नमस्ते फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग का जर्नी हम कैसे शुरू करें। ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। क्यों इन्वेस्टिंग कैसे करें, कहाँ से करें। तो अगर आपको इनिशियल स्टेज का भी नॉलेज नहीं है तो आप इससे प्रीवियस वीडियो में जा सकते हैं और नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको क्लियर नहीं हो पाता है, आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, मैं आपको हेल्प करने का कोशिश करूँगा। तो यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि व्हाई पीपल डोंट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। क्यों आदमी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता। तो इसका जो मेजर कारण निकला हुआ था वो है लैक ऑफ नॉलेज, फिर इसको गैम्बलिंग समझना, फिर पैसे का कमी रहना। उसका बाद मैंने बताया था कि क्या क्या स्टेप लेना है। थोड़ा से थोड़ा, छोटा से छोटा इन्वेस्टमेंट से आप शुरू करें। अगर आप 1000 निकाल पाते हैं तो 1000 से शुरू करें। अगर आप 5000 निकाल पाते हैं तो उससे करें। अगर आपका सफिशिएंट मनी रहता है तो आप मिनिमम 10% एलोकेट करके चलें। अगर आप ये वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिए, ये बहुत ही काम का वीडियो होने वाला है आपके लिए। तो चलिए फ्रेंड, अगर मैं समझ पा रहा हूँ कि आपने थोड़ा बहुत पैसा मैनेज कर सकते हैं इन्वेस्टिंग के लिए, तो देन आपको शुरू कैसे करना है, कहाँ से इन्वेस्टिंग चालू करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें मेरा बाय और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपना पर्सनल एडवाइज़र को भी मीट करके, ये अपॉइंट करके आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, और नहीं तो आप खुद से भी रिसर्च करके इसको कर सकते हैं। लेकिन मेरा जहाँ तक नॉलेज है, हमने जैसे शुरू किया था, जैसे जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम का अचीव का तौर पे निकला हुआ था, उसी हिसाब से आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इनिशियल स्टेज में हैं, एकदम कम पैसे से शुरू करना चाहते हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। क्योंकि म्यूचुअल फंड जो होता है वो सबसे अच्छा होता है। इजीली आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई आपका झंझट नहीं है। एक पोर्टफोलियो का बास्केट आपको मिल जाता है, एक फंड मैनेजर आपको मिल जाता है। जो फंड मैनेजर आपका बिहाफ में वो पैसा कहाँ लगाना है, क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ये सब करता रहता है, और आपको पैसिवली इनकम या रिटर्न जनरेट होता रहता है। आपका काम है बस मंथली एसआईपी चालू कर देना, या तो आपका लमसम एक पैसा है वो लगा देना। बाकी फंड मैनेजर पूरा करता रहेगा कि कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, किसको खरीदना है, किसको बेचना है। मैंने आपके लिए गूगल में सर्च करके आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड हो इसलिए ये सब चीज़ निकाला है। देखिए, हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड इन लास्ट 10 ईयर्स। आप देख सकते हैं कि कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है, 5 साल में क्या दे रहा है, 10 साल में क्या दे रहा है। इसका बाद नेक्स्ट जो इन्वेस्टमेंट स्टेप हो जाता है वो होता है ईटीएफ। आप डायरेक्ट ईटीएफ भी परचेस कर सकते हैं डीमेट अकाउंट से, अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज एक्वायर हो गया। तो मैं तो कहूँगा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए और धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो को बिल्ड करिए। उसके बाद नॉलेज एक्वायर करते रहिए। अगर यूट्यूब से नॉलेज मिल जाता है तो यूट्यूब से नॉलेज एक्वायर करें। टाइम मिलता है तो किताब पढ़िए, समझिए, समझ के फिर धीरे धीरे जैसे आपका पास सफिशिएंट फंड हो जाता है, फिर आप डायरेक्ट इक्विटी में आ सकते हैं। डायरेक्ट इक्विटी में आके क्या करना है आपको, बड़े जो शेयर है टीसीएस, इन्फोसिस, रिलायंस, जिसमें रिस्क मिनिमाइज रहता है, इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन ग्रोथ सेक्टर, जैसे इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने डिस्कस किया कि आप ग्रोथ सेक्टर को आइडेंटिफाई कीजिए। ग्रोथ सेक्टर का जो मार्केट लीडर शेयर है, एक या दो, आप इनको भी कंसीडर कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे अपना इक्विटी का, डायरेक्ट जो इक्विटी होता है उसका, में उसमें अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते रहिए। लॉन्ग टर्म के लिए भरते रहिए, शेयर का क्वांटिटी बढ़ाते रहिए। आप एक क्वांटिटी फिक्स कीजिए कि मेरे को कोई भी एक शेयर है उसका 100 क्वांटिटी खरीदना है, 500 खरीदना है, 1000 खरीदना है। फिर धीरे धीरे एलोकेशन आप बढ़ाते रहिए। देन इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन हो जाता है एफ एंड ओ। सॉरी, ये मैं इसको इन्वेस्टमेंट नहीं करूँगा, ये एक ट्रेडिंग का ऑप्शन है। क्योंकि इसमें एफ एंड ओ जो होता है बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। इसका एक्सपायरी होता है, हफ्ते में एक्सपायरी होता है, मंथली एक्सपायरी होता है। तो ये तो डेरिवेटिव जो है बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। मैं इसको आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसमें काम करें इनिशियल स्टेज में।
उसका बाद जैसे जैसे आपका मार्केट में हो जाता है नॉलेज, फिर आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग मतलब लंबे समय तक पूरा टाइम अगर मार्केट में दे सकते हैं तो ये पैसिवली मैनेज नहीं हो सकता है। सेम करेंसी भी है यूएसडी आईएनआर, ये भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है। देन कमोडिटी, इसको भी एमसीएक्स में ट्रेडिंग होता रहता है, गोल्ड और सिल्वर का। अगर आप हेजिंग पर्पस में खरीद सकते हैं गोल्ड और सिल्वर तो लंबे समय के लिए खरीद के बन सकते हैं, नहीं तो ये भी डे बाय डे ट्रेडिंग होता है, ये भी एक ट्रेडिंग का पार्ट है। तो हम लोग को करना क्या है, हम लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मैं यही सजेस्ट करूँगा, पहले तो आप म्यूचुअल फंड में आइए। म्यूचुअल फंड में आके एसआईपी कीजिए। एसआईपी करने के बाद आप देखिए कि आपका रिटर्न कैसे बन रहा है या नहीं बन रहा है। ये जो आर्टिकल मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये फंड इतना इतना रिटर्न दिया हुआ है, क्या ये सही है या नहीं है, ये सब आप देखिए, चेक कीजिए। अगर आप रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लाइक एफडी, पीपीएफ, ईएलएसएस फंड में तो थोड़ा बहुत रिटर्न मिलता है, ये सब एफडी पीपीएफ में तो आपको कितना परसेंट रिटर्न जनरेट होता है उसको देखिए। फिर अगर आप म्यूचुअल फंड में आते हैं तो आपको कितना परसेंट रिटर्न जनरेट होता है, वो दोनों का कंपैरिजन कीजिए। कहाँ आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है उनको समझिए, क्योंकि पैसा आपका है। ग्रोथ उसको कराना, पैसे को काम में लगाना वो आपका काम है। इन्वेस्टिंग करिए, क्योंकि इन्फ्लेशन डे बाय डे बढ़ता जा रहा है 6 to 7%, और वही 7 to 8% अगर आपको रिटर्न मिलेगा तो आपका पैसा ग्रो नहीं करेगा, आपका परचेसिंग वैल्यू कम होता जाएगा डे बाय डे, ईयर बाय ईयर। तो इसलिए अभी से अपना पैसे को काम पे लगाइए। पहले तो पैसा जो आप अर्न कर रहे हैं उसको सेव कीजिए, सेव करने के बाद उसको काम पे लगाइए, वो आपके लिए काम करेगा, आपके लिए पैसिवली रिटर्न जनरेट करेगा। तो अगर आप पूछेंगे स्टार्ट कैसे करें, तो स्टार्ट का तरीका यही है कि आपको छोटा स्टेप लेना पड़ेगा, स्टेप लेना ज़रूरी है। अगर आप दिन भर सोचते रहेंगे कि मैं इन्वेस्ट करूँगा, ऐसे करूँगा, वैसे करूँगा, तो सोचते ही रह जाएंगे। और वीडियो देखना है, ये देखना है, नॉलेज एक्वायर करना है। नॉलेज एक्वायर करना अलग चीज़ है, नॉलेज एक्वायर करते रहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन नॉलेज थोड़ा बहुत एक्वायर करके एक्शन लेना भी ज़रूरी है। जैसे आप सोचेंगे कि मेरे को जिम करना है, तो जिम तो करना है, जिम कर रहे हैं आप, डेली सोच रहे हैं, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहा है, तो उसमें रिजल्ट आएगा? रिजल्ट नहीं आ पाएगा। जिम करने के लिए आपको सुबह पहले उठना पड़ेगा, सुबह उठने का हैबिट बनाना पड़ेगा, फिर जिम में जाना पड़ेगा, फिर जिम करना पड़ेगा। ऐसे कर करके आप हैबिट बनाइए। अगर आप सोच रहे हैं मेरे को वेट लूज़ करना है, डेली सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, सोच रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो आपका वेट लूज़ होगा क्या? वेट लूज़ नहीं हो पाएगा। उसको लूज़ करने के लिए आपको डाइटिंग प्रॉपर करना पड़ेगा, आपको मॉर्निंग वॉक करना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तब जाके वेट लूज़ होगा।